हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द लिटिल गर्ल सोनल। द लिटिल गर्ल सोनल है चैप्टर ये। तो द लिटिल गर्ल सोनल को आप पढ़ते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। चैप्टर है सोनल वाज ए स्वीट 7 years old गर्ल। यानी सोनल वाज माने थी ए स्वीट 7 years old गर्ल, एक प्यारी 7 साल की बच्ची थी। हु लिव्ड जो रहती थी विद हर मदर अपनी मम्मी के साथ एंड ब्रदर इन अ टी गार्डन। टी गार्डन में अपनी मम्मी के साथ और अपने भाई के साथ रहती थी आसाम के। हर मदर वर्कड एज अ टी पिकर इन द गार्डन। हर मदर मतलब उसकी मम्मी जो है काम करती थी। वर्कड माने बच्चों होता है काम करना। एज अ टी पिकर इन द गार्डन, टी पिकर के गार्डन में वो काम करती थी। सोनल सोनू सोनू जो था सोनल से ब्रदर, सोनल का भाई था। एट 10 years और वो 10 साल का था। वाज द मैन ऑफ द फैमिली। वाज माने था, द मैन ऑफ द फैमिली उस फैमिली का वो व्यक्ति था, एक तरह से कह दो। यानी वो 10 साल का था तब भी उसके पास जिम्मेदारी रही है, तो मैन ऑफ द फैमिली हो गया था। फॉर देयर फादर हैड डाइड। उसके पापा खत्म हो चुके थे। देयर फादर हैड डाइड व्हेन दे वर टीनी, जब वो छोटे थे। यानी जब वो छोटे थे तो उसके पापा खत्म हो चुके थे। सोनू एंड सोनल वेंट टू द टी गार्डन स्कूल। और सोनू और जो सोनल थे वो टी गार्डन के स्कूल में जाया करते थे। सोनल फिनिश्ड स्कूल अर्ली एंड ऑलवेज स्कैम्पर्ड होम। यानी सोनल जो थी वो काम स्कूल जो ख़त्म करती थी जब, जल्दी ख़त्म कर लेती थी। और ऑलवेज माने सदैव, स्कैम्पर्ड होम टू हेल्प हर मदर, भाग करके आती थी अपनी मम्मी के हेल्प के लिए। समटाइम्स यानी कभी कभी, हर मदर वुड बी एट वर्क, कभी कभी उसकी मम्मी काम पर होती थी। सोनल वुड स्किप अलोंग टू वॉच हर मदर। समटाइम्स हर मदर वुड बी एट वर्क, कभी कभी उसकी मम्मी काम पर होती थी, वुड वर्क। और सोनल वुड स्किप अलोंग टू वॉच हर मदर, तो सोनल क्या करती थी अपनी मम्मी का काम देखा करती थी। एंड हर फ्रेंड्स प्लकिंग टी लीव्स, और उसके फ्रेंड्स जो होते थे ना वो भी वहाँ पे क्या करते थे। प्लकिंग माने बच्चों होता तोड़ना, प्लक माने तोड़ना, प्लकिंग माने तोड़ रहे होते हैं टी लीव्स यानी चाय की पत्तियाँ। एट टाइम उस समय, हर मदर वुड लेट हर प्लग देम एज वेल। तो एट टाइम मतलब उस समय, हर मदर यानी उसकी मम्मी वुड लेट हर प्लग देम एज वेल, तो उसकी मम्मी भी उसको जो है अलाउ कर देती थी कि तुम भी तोड़ लो भैया। फूल यानी तोड़ वो टी जो तोड़ने के लिए उसको अलाउ कर देती थी। दिस मेड सोनल फील इम्पॉर्टेंट, और ये जो सोनल को बनाता था अच्छा अच्छा लगता था उसको ये करना। फील करना मतलब अनुभव करना, अच्छा उसको अच्छा लगता था। सी वुड वंडर वेयर हर लीव्स वुड गो। वो आश्चर्य करती थी, वो आश्चर्य करती थी कि उसकी पत्तियां कहाँ जाती हैं। लीव्स वुड गो परहैप्स, परहैप्स मतलब बच्चों होता है शायद। टू द ब्रेकफास्ट, टू द ब्रेकफास्ट में जाती होंगी। कफ ऑफ लेडी, शायद वो किसी लेडी की ब्रेकफास्ट में जाती होंगी। इन द सिटी शहर में। और माने अथवा परहैप्स इवन टू द हाउस ऑफ लिटिल गर्ल, या फिर किसी छोटी बच्ची के चाय के कप में जाती होंगी। लाइक हर सेल्फ उसकी तरह की। यानी बच्चों यहाँ पे कहा गया परहैप्स शायद, इवन टू द हाउस ऑफ अ लिटिल गर्ल लाइक हर सेल्फ, उसकी ही तरीके एक जो कोई बच्ची होगी छोटी बच्ची उसके कफ में जाती होंगी। फार अवे प्लेस, कहीं दूर के प्लेस में, कहीं दूर ऐसा होता होगा।
सोनल्स हाउस वाज सिचुएटेड, सोनल का घर स्थित है अ लिटिल अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ, सोनल्स हाउस, सोनल का घर, सिचुएटेड माने स्थित है, अ लिटिल अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ द अदर वर्कर्स, सोनल का घर स्थित है अ लिटिल अवे थोड़ा सा दूर, फ्रॉम द हाउस, हाउस से, ऑफ द अदर वर्कर्स, अदर वर्कर से थोड़ा सा दूर उसका स्थित है। इट वॉज नियर अ लवली लिटिल लाफिंग ब्रूक दैट डांस एंड sang merrily, और इट वॉज नियर ए लवली लिटिल लाफिंग ब्रूक है जो डांस और सांग करता है, मेरली मतलब होता है खुशी से बच्चों। यानी कोई झरना टाइप है वहाँ पे, तो वो लोग जो है खुशी से उसमें करते हैं। ओकेजनली कभी कभी या अक्सर मतलब जो है कह सकते हो कभी कभी। द चिल्ड्रेन बच्चे वेंट फिशिंग इन इट, और उस झरने में बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, खुशी से जो है फिशिंग करने जाया करते थे। इन इट एंड देन, और फिर दे वुड हैव फिश फॉर डिनर, वुड हैव फिश फॉर डिनर, यानी वो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, मेयरली सैंग मेयरली मतलब खुशी से जो है गाते थे। ओकेजनली द चिल्ड्रेन वेंट फिशिंग, बच्चे जाया करते थे मछली पकड़ने के लिए। इन इट इसमें, एंड देन दे वुड हैव फिश फॉर डिनर, और फिर वो भोजन करते थे फिश का। आगे है सोनू हैड प्लांटेड सम शुगर केन, सोनू ने जो है प्लांटेड माने लगाए हैं कह सकते हो, सम शुगर केन, शुगर केन होता है गन्ना बच्चों, तो गन्ना सोनू ने लगाया है नियर देयर हाउस, अपने हाउस के पास। वेन द शुगर केन राइप, वेन माने जब, द शुगर केन राइप मतलब पकेंगे, जब शुगर केन पकेंगे, ही टोल्ड सोनल, उसने सोनल से कहा, वी विल सेल, वी माने हम, सेल माने बेचेंगे, इट एट द फ्राइडे बाजार, हम इसे फ्राइडे बाजार में बेचेंगे, और विथ द मनी वी अर्न, और हम इस प्रकार से मनी अर्न करेंगे। फिर द मनी वी अर्न, हम मनी करेंगे अर्न, वी कैन बाई, हम खरीद सकते हैं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, फॉर द बिहू फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल यानी बिहू वहाँ असम में फेस्टिवल होता है, तो उसके लिए हम लोग मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। सो माने इसलिए, एवरी मॉर्निंग बिफोर लीविंग फॉर स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले, बोथ चिल्ड्रेन दोनों बच्चे, केयरफुली ध्यान से, टेंडेड द पाथ, टेंडेड द पाथ ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन का ध्यान रखते थे। दे डग अप द लैंड, वो खुदाई करते थे शुगर केन की, जो नहीं होते हैं। अपरूटेड द वीड्स, अपरूटेड द वीड्स का मतलब होता है कि वो उखाड़ना होता, अपरूटेड मतलब गलत जो घास आ जाती है जो, उसको उखाड़ते थे, इसको निराई करना बोल सकते हैं हम लोग। एंड वाटर्ड द प्लांट, और पानी देते थे प्लांट्स में, यानी उन पौधों को शुगर केन के। सून द शुगर केन ग्रू स्ट्रॉन्ग, सून मतलब जल्दी, द शुगर केन ग्रू स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रांग हो गए, बड़े हो गए शुगर केन, एंड स्टडी मजबूत भी हो गए थे। दैट इज ए लवली पैच ऑफ शुगर केन, और ये बहुत अच्छे शुगर केन पैच तैयार हो गया था शुगर केन का। सैड देयर अंकल राजू, सैड देयर अंकल राजू, और उनके अंकल राजू थे, व्हेन ही केम टू विजिट देम, यानी जब उनके अंकल आए तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा जो है शुगर केन तैयार हो गया है। जो अंकल वहीं राजू रहते थे वहीं पे, तो बोलते हैं वो बी केयरफुल ऑफ गणेश, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा तैयार हो गया है। वो मिलने आए थे वहाँ पे, ही केम टू विजिट देम, तो उन्होंने कहा कि बी केयरफुल ऑफ गणेश, यानी गणेश से सावधान रखना। दो यद्यपि ही हैज़ अ रियल लाइकिंग फॉर शुगर केन, क्योंकि वो बहुत पसंद करता शुगर केन को, हमारा गणेश, गणेश मतलब हाथी को यहाँ कहा गया है। ऑल द टी गार्डन वर्कर्स वर टेरिफाइड ऑफ गणेश, ऑल द टी गार्डन वर्कर्स यानी टी गार्डन के सभी वर्कर्स जो थे ना, वो क्या थे, टेरिफाइड थे, डरे हुए थे ऑफ गणेश, गणेश से।
द गार्डन वाज सराउंडेड ऑल साइड्स बाई थिक फॉरेस्ट। और वो जो गार्डन था ना, द गार्डन वाज सराउंडेड, वो जो गार्डन था वो घिरा हुआ था, ऑल द साइड बाई थिक फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से घिरा हुआ था। वेयर वेनी मेनी वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड, जहाँ बहुत वाइल्ड एनिमल रहते थे। देयर टाइगर्स, टाइगर वहाँ जैसे कि टाइगर्स थे, एंड राइनोसेरस था, एंड देयर वर हर्ड्स ऑफ एलिफेंट, हर्ड्स ऑफ एलिफेंट मतलब हाथियों का झुंड वहाँ था। ओके, द वर्कर्स कॉल्ड देम गणेश, और वर्कर्स उनको क्या बोलते थे, गणेश पुकारते थे। आफ्टर द एलिफेंट हेडेड गॉड, क्योंकि वो जो एलिफेंट का जो हेड होता है ना, वो गॉड के जैसा होता है, गणेश भगवान के गॉड जैसा होता है, इसलिए उन्हें गणेश बुलाते थे वहाँ के लोग। दीज हर्ड्स, और ये जो झुंड होते थे, वुड फियरलेसली वॉक, मतलब बिना डरे हुए टहलते रहते थे वहाँ पे। थ्रो द गार्डन फॉर फूड, गार्डन पे घूमा करते थे भोजन के लिए। एंड डिस्ट्रॉय देयर वैल्यूएबल प्लांट्स, और वो नष्ट कर देते थे उनकी कीमती पौधों को भी। वैल्यूएबल प्लांट्स, द वर्कर्स हैड टू टेक टॉर्च, द वर्कर्स मतलब वर्कर को, हैड टू टेक टार्च, टार्च लेना पड़ता था, ऑफ फायर आग की, एंड चेस देम अवे, और उन्हें फिर भगाना पड़ता था। फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर, यानी जो जो वहाँ के वाइल्ड एनिमल थे, यानी वाइल्ड एनिमल जो होते हैं ना वो फायर से डरते हैं, तो लोग फायर टार्च बना लेते थे, मसाल बना लेते थे कह सकते हो आप। और उससे वो भगा देते थे, चेस देम अवे, उनको भगा देते थे। फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल, सभी जंगली जानवरों को। द चिल्ड्रेन वर वेरी ब्रेव, बच्चे जो थे बहुत बहादुर थे। डोंट वरी, उन्होंने कहा चिंता मत करो। दे टोल्ड अंकल, अंकल से उन्होंने कहा, दीपू ने कहा कि डोंट वरी, चिंता मत करो। वी हैव मेड ए टार्च, हम लोगों ने एक टार्च बनाई है। विद रैज सोक्ड इन केरोसिन, वो जो नहीं मसाल में जो कपड़ा बांधते हैं उसको रैज से सोक्ड माने भिगा करके, केरोसिन से भिगा करके जो बनाई जाती है, हमारे पास वो टार्च है। इफ गणेश कम्स, अगर गणेश आते हैं, वी विल चेज हिम अवे, हम उन्हें इससे भगा देंगे। सो सोनल एंड सोनू टेंडेड देयर पीस केयरफुली, और अपने वो काम में लग गए। एंड केप्ट अ लुक आउट फॉर द चिल्ड्रेन, और वो देखभाल करते रहे हाथियों से उसकी। आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे, देखिए बच्चों, आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे यानी अगले फ्राइडे जो है, आई विल टेक अवर शुगर केन टू द बाजार, मैं अपना जो शुगर केन है वो बाजार ले जाऊंगा फ्राइडे को। सैड सोनू वन डे, सोनू ने कहा एक दिन। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन सोनल रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अगले दिन जब सोनल स्कूल से वापस आती है, देयर वॉज नो बडी एट होम, तो घर पर कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो बडी मतलब कोई भी नहीं था, एट होम घर पर। सी वेंट आउटसाइड, वो बाहर गई। टू लुक एट द शुगर केन को देखने। सी वेंट वो गई, आउटसाइड बाहर, टू लुक एट द शुगर केन को देखने गई। सी थॉट उसने सोचा, इट वुड सून बी रेडी, सी थॉट उसने सोचा, इट वुड सून बी रेडी, ये जल्दी तैयार हो जाएगा। फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए। सी वंडर्ड डाउन, वह टहलती नीचे गई। टू द स्ट्रीम, वही जो झरना था वहां पे उसके पास चली गई, झरने के पास। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सनी डे, और ये एक बहुत सुंदर प्यारा दिन था। द बर्ड्स वर सिंगिंग, चिड़िया गा रही थी। एमंग ट्रीज, साथ में पौधे भी। एवरीथिंग वाज पीसफुल, सब कुछ अच्छा माहौल था वहाँ का, यानी इसका मतलब हुआ एवरीथिंग वाज पीसफुल, सभी माहौल वहाँ पे अच्छे हुए थे। तभी सडनली, तभी अचानक क्या होता है, सोनल हर्ड अ साउंड दैट स्टार्टल्ड हर, जो कि उसने चौंका दिया उसको। यानी सोनल ने तभी एक आवाज़ सुनी, सडनली अचानक सोनल हर्ड अ साउंड, एक आवाज़ सुनी, दैट स्टार्टल्ड हर, जो कि उसने डरा दिया। इट वाज सॉफ्ट साउंड, एक ये बहुत सॉफ्ट साउंड थी,
लाइक थी वूम 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 करके एक आवाज आ रही थी वहां पे। सोनल न्यू, सोनल जानती थी वेरी वेल दैट इट वाज गणेश। सोनल ये बात जानती थी कि ये कौन गणेश हैं ये, यानी हाथी हैं वो। सी लुक्ड अराउंड वाइडली, सी लुक्ड उसने देखा अराउंड वाइडली चारों तरफ अपने, एंड देयर जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीम ही स्टूड। वो अक्रॉस द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम यानी झरने के उस तरफ जो है वो क्या थे, खड़े थे वहीं पे। ही स्टूड वो खड़े थे हाथी जी। ही वॉज ह्यूज, बहुत ह्यूज थे, ह्यूज मतलब विशाल थे। एंड हिज टू लार्ज टस्क ग्लेम्ड 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 इन द सन। ग्लेम्ड मतलब चमक रहे थे, नहीं उसके जो टस्क थे यानी जो उसके जो दांत थे सफ़ेद सफ़ेद चमक रहे थे, साइन कर रहे थे इन द सन सूर्य के उसमें रोशनी में। हिज ट्रंक उसकी सूंड वाज स्विंगिंग झूल रही थी जेंटली टू एंड फ्रो, एंड ही वाज स्टेरिंग एट द क्लम्प ऑफ शुगर केन। और वो शुगर केन को क्या कर रहा था, घूर रहा था, यानी उनके गन्ने को वो देख भी रहा था। द टार्च, अब सोनल को याद आई वो अपनी टार्च की, हाथी तो आ गए भैया, अब टार्च हमारी कहाँ है। सोनल को रिमेंबर्ड, सोनल को याद आया द टार्च दैट दे हैड मेड फॉर सच एन ओकेजन, जो कि उन्होंने इसी अवसर के लिए बनाई थी। ओकेजन मतलब अवसर, उसने इसी अवसर के लिए टार्च बनाई थी। ओकेजन मतलब अवसर के लिए। तो जाती है टार्च लेने के लिए। सी फाउंड इट इन ए कॉर्नर, सी फाउंड वह पा जाती है, इट मतलब टार्च को, इसको, इन ए कॉर्नर एक कोने में, रेडी टू बी लिट और वो जलाने के लिए तैयार हो जाती है। रेडी टू बी लिट, लिट मत जलाना, बट मत, लेकिन वेयर, ओ वेयर वर द मैचेस, माचिस कहाँ पर है, वेयर वर द मैचेस, माचिस कहाँ पे है। मदर ऑलवेज केप्ट देम इन द किचन, मम्मी सदैव किचन में रखती हैं, नियर द स्टोव, स्टोव के पास। बट लेकिन दे वर नॉट देयर नाउ, मगर वो अब वहां नहीं थी, माचिस वहां नहीं थी किचन के पास ना। सोनल सा फ्रॉम द विंडो, सोनल ने देखा, सा माने देखना, फ्रॉम द विंडो, विंडो से सोनल ने देखा, दैट की गणेश वाज गेटिंग नियर, गणेश वाज गेटिंग नियर, गणेश पास ही आते चले जा रहे हैं। सोनल ने विंडो से देखा। सी वेंट आउटसाइड, अब वो बाहर चली गई ना, एंड स्टार्टेड हिम एट हिम, उसने उसको देखा। सी वॉज नॉट अफ्रेड, अब वो डरी नहीं, सी वॉज नॉट अफ्रेड वो अब डरी नहीं, ओनली टेरिबली वरीड, बहुत तेजी से वो चिंतित थी। सोनल डर नहीं रही थी, सोनल क्या थी, टेरिबली वरीड थी, बहुत चिंतित हो गई थी। क्योंकि ऑल देयर हार्ड वर्क वुड सून बी वर्थ नथिंग, क्योंकि जो उसकी मेहनत थी वो बर्बाद चली जाएगी, वो गन्ने वन्ने खा लेगा तो बर्बाद चली जाएगी। ऑल देयर हार्ड वर्क, उसका जो कठिन संघर्ष है, विल सून माने जल्दी, बी वर्थ नथिंग, अब किसी के काम नहीं रह जाएगा फिर वो बिल्कुल। देन तभी सोनल हैड एन आइडिया, सोनल के पास एक आइडिया आया। परहैप्स शायद, सी थॉट उसने सोचा, परहैप्स माने शायद होता है, सी थॉट उसने सोचा, आई कैन मेक हिम लिसन टू मी, मैं उसे कुछ सुना सकती हूँ, कुछ सुना करके उससे जो है कुछ, क्योंकि जो है आई सिंग, इफ़ आई सिंग, अगर मैं गाती हूँ तो उसे मैं कुछ सुना दूंगी गा करके। अंकल राजू सेज, अंकल राजू ने कहा था, दैट कि गणेश अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि गणेश सब कुछ समझते हैं। अंकल राजू ने कहा था कि गणेश सब कुछ समझते हैं, इसलिए मैं इसको कुछ सुना करके जो है। अब देखो क्या सुनाती वो। सो क्लैपिंग हर हैंड्स, क्लैपिंग मीन्स होता है ताली बजाना, तो सो क्लैपिंग हर हैंड्स टू कीप टाइम, सोनल सैंग, सोनल गाती है, ट्यून, उस ट्यून में ऑफ बिहू, बिहू सॉन्ग के ट्यून में वो गाती है। विच सी न्यू, जो कि वो जानती थी, बिहू सॉन्ग के ट्यून में जो कुछ गाती है जो वो जानती थी, क्या है वो, ओ ग्रैंडफादर, अरे ग्रैंडफादर गणेश, यू आर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ओ ग्रैंडफादर गणेश, यू आर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तुम जंगल के किंग हो। वी ऑल बो टू यू, हम सब आपके सामने झुकते हैं, शीश नवाते हैं। ओ ग्रैंडफादर, अरे ग्रैंडफादर गणेश, अरे मेरे दादा गणेश। द फॉरेस्ट इज लार्ज एंड वाइड, फॉरेस्ट क्या है, लार्ज है और वाइड है, बहुत विशाल है, और लार्ज लंबा भी है ना।
ओके। ओ ग्रैंडफादर गणेश, अरे ग्रैंडफादर गणेश, गो बैक, चले जाओ वापस, वेयर यू केम फ्रॉम, जहां से तुम आए हो, वेयर यू केम फ्रॉम, जहां से तुम आए हो। ओ ग्रैंडफादर गणेश, अरे ग्रैंडफादर गणेश, फॉर अवर हट, हमारी जो हट है इस टिनी है, बहुत टिनी, छोटी है, एंड स्मॉल भी है, बहुत छोटी है, स्मॉल है ना। एंड द शुगर केन, और ये जो शुगर केन है, दैट यू सी, जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम शुगर केन देख रहे हो ना, ये क्या है ये बच्चों, इट इज टू फीड अवर फैमिली, ये हमारी फैमिली को फीड करने के लिए है, भोजन के लिए है, हमारी फैमिली के लिए है ना। ओ ग्रैंडफादर, अरे ग्रैंडफादर गणेश, गणेश ट्विस्ट हिज ईयर्स, गणेश अपने कानों को क्या करता है, हिलाता है एक तरह से, हिज ईयर्स, अपने कान को हिलाता है, और गणेश ट्विस्ट हिज ईयर्स, ही हाल्टेड इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, ही हाल्टेड, वो रुकता है, इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम जो पार कर रहा था ना, तो बीच में रुक जाता है स्ट्रीम के वो। ही रेज्ड हिज ट्रंक, ही, वह रेज्ड, वह उठाता है अपनी सूंड को, एंड स्निफ्ड द एयर, और वो सांस लेता है एक तरह से कहो एयर में। देन, तब, एज सोनल कंटिन्यूड टू सिंग, जैसा कि सोनल रुकाती ही रहती है, ही टर्न्ड एंड वेंट बैक स्लोली, अब वो ही टर्न, वह मुड़ जाता है, एंड वेंट बैक स्लोली, और वो धीरे से वापस होने लगता है, हो जाता है ना। वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार, ही लुक्ड अराउंड लॉन्गिंगली एट द शुगर केन, यानी वो शुगर केन को देखता भी रहता है। ओके प्यारे बच्चों, बट 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 सोनल सैंग ऑन विदाउट अ पॉज, यानी सोनल मगर रुकती नहीं है, वो गाती रहती है बिना रुके हुए, पॉज ना, विदाउट अ पॉज, बिना रुके हुए। क्लैपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों से क्लैपिंग करते हुए, टू कीप टाइम ना। एंड फाइनली, और अंततः, विद वन लास्ट लुक, गणेश डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और गणेश जो होता है ना, डिसअपियर्ड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, इनटू द फॉरेस्ट, मतलब उसकी नजरों से सामने चला जाता है फॉरेस्ट में ना। सोनल, सोनल, सी हर्ड ए क्राई, वो एक आवाज सुनती है, एंड हर मदर केम, उसकी मम्मी आती है, रनिंग टू हग हर, और उसको गले लगा लेती हैं, उसकी मम्मी चिल्लाते हुए चली आती हैं, सोनल सोनल सोनल, और उसको आकर तो क्या कर लेती हैं, गले लगा लेती हैं। सी हैड सीन, क्योंकि उन्होंने देखा था क्या, द एलिफेंट, उस हाथी को, डिसअपियरिंग इनटू द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में उसको जाते हुए देख लिया था उन्होंने। कहती, माई ब्रेव लिटिल गर्ल, मेरी बहादुर बच्ची, मेरी प्यारी बहादुर छोटी बच्ची, नाउ, अब, आई हैव सन एंड अ डॉटर, मेरे एक सन है और एक बच्ची है, टू सपोर्ट मी, मेरे को हेल्प करने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए। यू आर बोथ इक्वली गुड, तुम दोनों इक्वली हो मेरे लिए, गुड हो, अच्छे हो। आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ बच्चों, भाग्यशाली हूँ बहुत। वेन सोनू केम होम, जब सोनू घर आया, ही टू वॉज वेरी हैप्पी, वह भी बहुत खुश था, एंड प्राउड था उसे ऑफ सोनल, सोनल पर उसे प्राउड भी था। द होल विलेज केम टू नो दिस एक्सीडेंट, दिस इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट था, ये होल विलेज, पूरा विलेज जानने के लिए आ गया, ये इंसिडेंट जानने के लिए आ रहा था कि क्या हुआ भैया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ, दोनों, सोनू एंड सोनल, सोनू और सोनल, कट द शुगर केन, काट दिए शुगर केन को। सोनल टुक अ लार्ज पीस, एक लंबा पीस लिया सोनल ने, एंड लेफ्ट इट एट द इज ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के एक किनारे उस पीस को क्या कराई, रखाई, फॉर गणेश, गणेश के लिए। सी एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, कि वो गणेश के लिए वो एक लंबा पीस रख के आई है। ओके, एंड द इवनिंग, और शाम को, एज सोनू एंड सोनल वर हेल्पिंग देयर मदर, सोनू और सोनल जो थे ना, वो मदद कर रहे थे अपनी मम्मी की,
इन द किचन, किचन में, दे हर्ड, उन्होंने सुनी, अ डीप ब्लो, एक गहरी जो है आवाज़ सुनी, फ्रॉम द फॉरेस्ट, कहाँ से आवाज़ सुनी? जंगल से एक आवाज़ सुनी। द किचन, दे हर्ड ए डीप ब्लो फ्रॉम द फॉरेस्ट, एक जंगल से एक गहरी आवाज़ सुनी। इट इज़ गणेश, ये गणेश हैं। सेड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। और ही इज सेइंग, वो कह रहे हैं, थैंक यू फॉर द शुगर केन, और वो कह रहे हैं धन्यवाद इस शुगर केन के लिए जो आपने पहुंचाया। तो प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर था द लिटिल गर्ल सोनल। इसको प्लीज़ पढ़ लें, जब 2 बार 3 बार सुनोगे तो धीरे धीरे आपको ये तैयार हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।